आपने साइक्लोन दाना के बारे में तो न्यूज़ सुनी होगी और अभी ये जो साइक्लोन है ये लैंडफॉल कर चुका है और इसकी जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर की है। तो इस साइक्लोन का नाम क्या है? दाना। आपको कभी ऐसा मन में सवाल आया कि ये जो साइक्लोन्स हैं इनको नाम कैसे दिया जाता है, कौन इनके नाम तय करता है और उसका एक क्या प्रोसीजर होता है नाम का? क्या रैंडमली कोई भी नाम दे दिया जाता है? इसी को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी नेमिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में कि मैक्सिमम जो नाम की लंबाई हो सकती है कितने लेटर की हो सकती है। तो इस तरह के सवाल आगे भी आ सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले साइक्लोन दाना की बात तो आप सबको पता ही होगी कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं या हरिकेन्स होते हैं, टाइफून्स होते हैं, मतलब ये एक ही तरह का इवेंट है। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन अलग है, हरिकेन अलग है और टाइफून, ये अलग अलग रीजन्स में होते हैं, इसलिए इनके नाम बस अलग अलग हैं। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं जब कहीं पर भी आते हैं दुनिया के किसी भी भाग में, तो ये अपने साथ तबाही ही लेकर के आते हैं। तो इसीलिए जो नाम है इनके रखे जाते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए इन साइक्लोन्स को लेकर के। और इनका जो नाम है वो इंटरनेशनल बॉडीज़, रीजनल मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तय करते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो नेमिंग होती है स्टॉर्म्स की, ये अभी नहीं, कई साल पहले जो है शुरू हो चुकी थी। और अगर बात करें तो बहुत साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसमें कोई एक तुक नहीं था, मतलब एक कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं था, कुछ भी नाम दे दिया जाता था। उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया अभी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके नेमिंग का इंपॉर्टेंस बताऊं कि अगर नाम ना भी रखें तो क्या होगा और नाम रखते हैं तो उससे क्या मिलता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम रखे जाते हैं वो हर एक साइक्लोन को इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करने के लिए रखे जाते हैं कि आपको पता रहे कि अगर बात हो कि अच्छा आया था ना मई 2024 में कोई तूफान, तो कौन सा था साइक्लोन, कौन सा था, उस वाले की बात हो रही। तो इसमें थोड़ा ना आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर ऐसे आपको बता दिया जाए कि अच्छा जब आया था दाना साइक्लोन अक्टूबर 2024 में, तो आपको एकदम याद रहता है और इससे साइक्लोन आइडेंटिफाई भी हो पाते हैं कि कितने साल भर में कितने ऐसे साइक्लोन्स हैं जो आए हैं, इनकी साइकिल्स कैसे बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जनता को अवेयर करने के लिए साइक्लोन की कंडीशन क्या है, क्या साइक्लोन धीमा पड़ रहा है या फिर साइक्लोन तेज हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन ऐसा नहीं कि एक स्पीड से शुरू हुए तो उसी स्पीड से वो आगे बढ़ेंगे। उनकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है जब तक वो ज़मीन के पास पहुंचते हैं, तट से जब टकराते हैं तब तक। तो जनता को साइक्लोन के बारे में पता रहे। कई बार न्यूज आप सर्च करिए और उसमें लिख के आ जाए कि साइक्लोन जो है उसकी जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, जो कि बहुत ही हैवियर साइक्लोन होगा, लेकिन वो पता चले कि वो यहाँ इंडिया के साइक्लोन की बात ही नहीं थी, वो साइक्लोन तो कहीं अमेरिका में आ रहा था, उसकी बात हो रही थी। तो आपको पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नाम नहीं था। लेकिन अगर नाम होगा तो आपको पता चलेगा अच्छा दाना साइक्लोन की बात नहीं हो रही थी, ये तो किसी और साइक्लोन की बात हो रही थी। तो ऐसे आपको जो पब्लिक है उसको अवेयर किया जा सकेगा। लोकल इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर आसानी से फोकस, जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग करना भी आसान रहता है नाम होने की वजह से कि एक प्रॉपर उसी साइक्लोन के बारे में बात हो रही है। और ऐसा भी होता है कि एक साथ दो साइक्लोन आ जाएं या दो से अधिक साइक्लोन आ जाएं, जरूरी नहीं कि एक बार एक साइक्लोन आ रहा है एक एरिया में तो एक ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो एक से अधिक अगर साइक्लोन आ जाएं तो हर साइक्लोन की जो स्पीड है, उसकी जो कह सकते हैं कि विनाशक क्षमताएं, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर नाम नहीं होगा तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कौन सा साइक्लोन के बारे में बात हो रही है और कौन सा साइक्लोन कब टकराएगा तट से। तो ऐसे में नाम रहेगा तो बहुत आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जो साइक्लोन्स के नाम होते हैं वो इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि जो साइक्लोन्स हैं कोई ऐसा छोटा मोटा इवेंट नहीं होते हैं, ये बहुत ही कई बार ट्रेजिक इवेंट हो जाते हैं, तो अनफॉरगेटेबल इवेंट होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ताकि ये लंबे समय तक याद भी रखे जा सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सरकारें हैं वो भरसक प्रयास करती हैं लोगों को सेफ एरिया में ले जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग तब भी अड़े रहते हैं। जैसे मछुआरों को कहा जाता है कि आप समुद्र में ना उतरिए, लेकिन साइक्लोन्स की वजह से मछलियाँ जो मिलने की संभावना है वो बढ़ जाती है, तो कुछ लोग जान पे खेल के भी जाते हैं, वापस नहीं लौट पाते हैं। तो इस तरह का इवेंट होता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ताकि लंबे समय तक याद रखा जा सके। उसके अलावा अगर नाम रहता है तो जो वार्निंग्स हैं या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं
वो जनता में बहुत तेज़ी से फैलते हैं कि हम इस साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं और ये टकराने वाला है, इससे इतना नुकसान हो सकता है, कितना भयानक ये तूफान है, तो इस वजह से भी इनको नाम दिए जाते हैं। तो नाम रखने के पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि बस अपने मज़े मस्ती के लिए नाम रख दिया गया है, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी रहती है कि भाई नाम रखना क्यों ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूँ कि स्टॉर्म्स की नेमिंग कब से हुई, तो पहले मतलब काफ़ी 1900 से पहले की बात हो रही है, तो आर्बिट्रेरी नेम ऐसे रख दिए जाते थे। मतलब कुछ भी आपके मन में आया, कुछ भी, कोई साइक्लोन आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, उसको कुछ भी नाम दे दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नाम ऐसे दे दिया गया, बस ये याद रखने के लिए कि कोई साइक्लोन आया था। उसके बाद मिड 1900s में जो साइक्लोन्स हैं उनके नाम देने शुरू हुए कि सारे जो फेमिनिन नाम है वो देने लगे, मतलब जो स्त्रीलिंग वाले सारे नाम है वो देने शुरू हो गए। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि आने वाले समय में जैसे जैसे औरतों की कंडीशन जो स्ट्रांग हुई और फिर इतनी अवेयरनेस फैली कि जो तूफान है उनको औरतों का ही नाम केवल दिया जा रहा है, फेमिनिन नेम दिए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद जो नाम है उनकी एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट बननी शुरू हो गई कि भाई उनको एक हम ए से लेकर के जेड तक ऐसे नाम रखेंगे, एक लिस्ट बना दिया। उसमें भी ये नहीं था कि ये रखना है नाम, ये नहीं रखना है, बस ए से लेकर के जेड तक ऐसे नाम बना दिया, फिर उसमें से साइक्लोन के नाम चूज़ किए जाने लगे। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में मेल जो नेम्स हैं वो रखे जाने लगे साइक्लोन्स के लेट 1900s में, कि भाई जो साइक्लोन आ रहा है उसका नाम कोई मेल के आधार पे नाम, जैसे पहले फेमिनिन नेम रखे जा रहे थे, अब मेल वाले नाम रखे जाने लगे सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर जाकर के 1953 में ये अटलांटिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं हैव बीन नेम्ड यूजिंग लिस्ट क्रिएटेड बाय नेशनल हरिकेन सेंटर। हरिकेन पता है कहाँ पे आते हैं? अमेरिका में, अमेरिका के आसपास का जो इलाका है अटलांटिक ओशियन का और इधर पैसिफिक ओशियन का, तो वहाँ पे जो आते हैं हरिकेन, वो जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। तो नेशनल हरिकेन सेंटर ने एक जो है लिस्ट बनाई, उसके आधार पे जो अटलांटिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते थे उनके नाम रखे जाने लगे। उसके बाद कहीं जाकर के एक इंटरनेशनल कमेटी बनी मेंटेनेंस को लेकर के, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसने एक कमेटी बनाई, उसकी पूरी प्रॉपर फॉर्मेशन हुई कि नाम रखे जाएंगे और ये नाम ऐसा नहीं होगा कोई भी देश रख सकता है, जो भी देश होगा सबके नाम सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें आ सकती हैं नाम में, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें तय हुई। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, फिर औरतों के ऊपर आधारित नाम केवल रखे गए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए, फिर मेल वाले नाम रखे जा रहे सदर्न हेमिस्फीयर में, फिर कुछ नेशनल हरिकेन सेंटर के नाम है। अभी इसमें देखिए नेशनल हरिकेन सेंटर हो रहा है, मतलब भारत या इसके आसपास जो तूफान आ रहे हैं ना उनके नाम नहीं रखे जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ के जो नामकरण की शुरुआत है वो कब शुरू हुई? सन 2000 में। इसमें जो WMO है और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका जो पैनल है इसने ये डिसाइड किया कि जो बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है, मतलब ऐसे समझिए कि ये इंडिया है तो इधर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया पड़ेगा, BOB कहते हैं इसे, ये पूरा नीचे क्या है अरेबियन सी का एरिया है। तो ये जो पूरा एरिया पड़ेगा तो यहाँ पे जो भी तूफान आएंगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी तूफान आ रहे हैं, इनके जो नाम हैं इनको डिसाइड किया जाएगा क्या रखा जाएगा। इसके ऊपर 2000 में एक यहाँ पे बैठक वगैरह हुई और जो नेमिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत सितंबर 2004 से हुई। शुरुआत में इसमें केवल 8 कंट्रीज़ थी जिनको कहा गया कि आप नाम सबमिट करें, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कि हम अपनी तरफ से नाम देंगे। 5 और कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है 2017-18 में। तो अब टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी तरफ से नाम देती हैं कि हम अपने देश की तरफ से ये नाम साइक्लोन्स के सजेस्ट कर रहे हैं। हर एक देश 13 नाम देता है, 13 नेम्स देता है अपनी तरफ से, जिनमें से जितने नाम दिए गए हैं सारे सेलेक्ट हो जाएं जरूरी नहीं, अप्रूव किया जाता है। इनमें से जिन नामों को, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, फिर उन्हीं नामों की जो लिस्ट होती है उसी के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ऑफ कोर्स इसमें इंडिया तो है ही है, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, यमन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इंडिया और इसके दोनों तरफ के जो देश हैं ये आते हैं इन 13 देशों के मेंबर्स में। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से लिस्ट देते हैं कि हमारी तरफ से ये नाम हम प्रपोज कर रहे हैं, किसी एक खास तूफान का नहीं, रैंडमली ये कह दिया कि 2024 में जो आ रहे हैं तूफान, या फिर हमारी तरफ से ये जो तूफानों के नाम है हम दे रहे हैं, ये 2024 में आए, 2025 में आए, 2026 में, जब तक लिस्ट ख़त्म ना हो हमारी तरफ से ये नाम आप रख के चलिए। तो ऐसे ये नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है नाम का वो भी बताया गया कि आप जो नाम देंगे वो कैसे होने चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है इसमें
कि नाम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, है ना। वरना पता चले कि जो नाम दिए जा रहे हैं वो नेताओं के नाम पे या फिर अपने दुश्मनों के नाम पे, तूफानों के नाम दे दिए जा रहे हैं। रिलीजियस बिलीफ को भी यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, मतलब उस पर न्यूट्रल रहना चाहिए। कल्चर्स एंड जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि पहले फेमिनिन नाम थे फिर मेल नाम थे, ऐसा। तो ये जो अब नाम दिए जाते हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नाम नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ती है नाम सबमिट करने से पहले। उसके अलावा जो भी नाम हैं वो इस तरीके से चूज़ किए जाएं कि कोई भी पॉपुलेशन है, ग्रुप पॉपुलेशन है, वो सिर्फ इन एरियाज़ के 13 देशों के ही नहीं, ओवर द ग्लोब कहीं के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हुआ ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा नाम रख दिया जो कि किसी हमारा जो ये पूरा एशिया पैसिफिक वाला रीजन, इसके बाहर के किसी ग्रुप को आघात पहुंचा रहा हो, उसके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा हो, ऐसा नाम भी नहीं लिया जाता। ये जो नाम है बहुत ज़्यादा रूड और क्रूअल नहीं होना चाहिए इन नेचर, कि नहीं कि तूफान है तो बहुत ज़्यादा रूड और क्रूअल आपने नाम उसको रख दिया। ये नाम शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर, कि जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, शॉर्ट और इजी टू प्रोनाउंस होना। जैसे अभी जो तूफान आया नाम क्या है, दाना, छोटा नाम है, आसानी से प्रोनाउंशिएट हो जाएगा और याद भी रखने में आसान है। बड़ा बड़ा नाम रख दें, भाई रख दिया नाम 5-6 वर्ड्स का, तो वो याद भी नहीं रखा जाएगा। तो जो मैक्सिमम लेंथ है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, किसी भी जो तूफान या साइक्लोन आता है उसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 लेटर होता है। 8 लेटर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, और जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। ये जो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक देश के द्वारा, वो सिर्फ नाम ऐसे नहीं कि देश ने दे दिया कि ये नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये नाम तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ इसकी मीनिंग भी देनी पड़ती है कि ये नाम जो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, और इसके अलावा इसका जो वॉइस ओवर है या फिर कह लीजिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो देना पड़ता है कि इसको किस तरह से पुकारा जाएगा। जैसे जो अगला दाना के बाद जो तूफान आएगा उसका जो नाम है वो सऊदी अरब ने दिया, दाना किसने दिया है, कतर ने। अभी तो ये पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा तो आप देख ही लेंगे, कतर का दिया हुआ नाम है। अगला जो तूफान है वो सऊदी अरब का है, लेकिन अगर आप उसका नाम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी दूसरी होगी। तो इसीलिए जो नाम है सिर्फ स्पेलिंग नहीं लिखा जाएगा, वॉइस ओवर मीनिंग के साथ ये दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि नाम सबमिट करते हुए ध्यान में रखें। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपने नाम दे दिया सब लेना ही पड़ेगा, वो पैनल मेंबर के ऊपर डिसाइड होता है कि वो उस नाम को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो पूरा उनका सोल डिस्क्रेशन होता है। फिर यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूँ नेमिंग प्रोसेस की, कि जो अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आते हैं, इनका जो नेमिंग प्रोसेस होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल RSMC है वो न्यू दिल्ली है। मतलब जो WMO है उसने हर एक रीजन में RSMC बना रखा है, मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो ये जो सेंटर्स होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली में है, एक होनोलुलु में है, टोक्यो में है, ऐसे आपके दुनिया भर में ऐसे सेंटर्स फैले हुए हैं। तो इधर का जो है ये न्यू दिल्ली के पास है। तो ये जो भी नाम होते हैं इनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, रखना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो नेम को अल्फ़ाबेटिकली कंट्री वाइज लिस्ट करते हैं, मतलब जिस देश ने जो नाम दिया है उसको अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है वो लिस्ट किया जाता है कंट्री वाइज। और ये जो नाम होते हैं कॉलम वाइज यूज़ होते हैं। कॉलम वाइज का मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे 4 कॉलम हैं, तो हर एक, जैसे पहले इंडिया बांग्लादेश आ गया, फिर इंडिया आ गया, तो ऐसे नाम चलेगा ऐसे कॉलम वाइज नीचे। जब ये कॉलम ख़त्म 13 देश, तो फिर दूसरा कॉलम शुरू, फिर ये चलेगा, फिर तीसरा कॉलम, ऐसे चलेगा। तो ये जो यही बात यहाँ पे बताइए, फर्स्ट नेम कहाँ से स्टार्ट होगा फिर लास्ट तक कैसे ये चलेगा। ये जो साइक्लोन के नाम हैं नॉर्थ इंडियन ओशन में, ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए, और ये केवल लिखा हुआ है कि वंस इट यूज इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन। एक बार कोई नाम दे, जैसे भारत ने एक नाम दे दिया गति किसी तूफान का, एक बार ये यूज हो गया तो ये नहीं कि अब इसको दोबारा यूज़ किया जाएगा, अब ये नाम ख़त्म, अब इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ इस वाले एरिया में, मतलब जो भारत वाला ये जो रीजन है इसमें, कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी हरिकेन, किसी टाइफून का नाम गति नहीं हो सकता। नाम क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए जो भी नाम यूज़ हो रहा है। और यही बात बताई जा रही है कि कहीं पर भी जो RSMCs हैं वर्ल्ड वाइड, इन जो भी नाम यूज़ हो रहा है उसमें ये नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है नेमिंग प्रोसेस में, कि ऐसे साइक्लोन जो साउथ चाइना सी से स्टार्ट होते हैं और वो थाईलैंड को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल तक आते हैं, तो उन साइक्लोन का जो नाम होता है उनको चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब ये है जो साउथ चाइना सी से जो शुरू होंगे उन्हें पहली बात तो साइक्लोन की जगह टाइफून कहा जाएगा। तो जो टाइफून होगा तो उसका जो नामकरण होगा वो RSMC जो टोक्यो है वो करेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वो मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है
है ना, इंडिया है ये पूरा एरिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ कहीं जापान के आसपास, साउथ चाइना सी के आसपास, ये क्रॉस करता हो थाईलैंड को ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका नामकरण हो गया है ना, वही नामकरण इसके आखिरी तक रहेगा। ऐसा नहीं कि थाईलैंड को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, इधर आ गया बे ऑफ बंगाल एरिया में, तो हम इसका दोबारा नामकरण करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये नेमिंग प्रोसेस होता है इस तरीके से। मैं आपको अब लिस्ट दिखा देता हूँ, तो उससे आपको और भी आइडिया लगेगा कि जो नेमिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, एक बार और समझ जाएंगे आप। जैसे देखिए WMO की वेबसाइट है, इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको एक कॉलम वाइज आपको सारे देश जो इस इलाके के हैं उनके द्वारा दिए गए नाम हैं। तो नामकरण कैसे होगा, सबसे पहला जो तूफान होगा फिर वो क्या होगा, निसर्गा, आपने नाम सुना होगा, फिर गति, फिर निवार, ऐसे ये चलता रहेगा। जो भी यहाँ पे नाम है इस तरीके से ये नीचे जाएगा। यहाँ पे आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जो नाम है वो कंट्री वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे सबसे पहले बी से बांग्लादेश आएगा, फिर इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, ऐसे इनके जो नाम है ना साइक्लोन के नाम, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, कंट्री वाइज ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर इनके अनुसार ऐसे नाम चलेगा। ये आपका मान लीजिए यहाँ तक चला गया, मोचा तक खत्म हो गया, इसके बाद फिर यहाँ से लिस्ट शुरू हो जाएगी। आपने लिस्ट नाम सुना होगा बिपरजॉय तूफान का, फिर तेज आया था, हमून, फिर मिडली, फिर मिचंग, अभी रेमल आया था मई 2024 में, फिर आसना, फिर दाना। अब अगला जो होगा क्या होगा, ये फेंगल नहीं है, देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दिया गया है, फेंजल, ऐसे। तो ये ऐसे नाम दिए जाएंगे। फिर श्रीलंका ने नाम दिया शक्ति। तो ये तूफान ऐसे आते रहेंगे। फिर ये खत्म होगा तो ये कॉलम 3 शुरू हो जाएगा, फिर कॉलम 4 शुरू होगा। अब ये जब सारे खत्म हो, आप कहेंगे सर ये तो खत्म हो गए, तो इतना जल्दी तो कोई तूफान सबको साइक्लोन का नाम नहीं दिया जाता है। भाई साइक्लोन किसे कहा जाता है वो भी हम डेफिनेशन समझेंगे, किसे आप साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन का नाम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। हाँ खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ था, 2016-17 के आसपास, शायद 18 में खत्म हुआ था, कि तब केवल 6 ही नाम रख गए थे। तभी फिर से एक बैठक हुई थी जिसमें 5 और कंट्रीज ने फिर पार्टिसिपेट किया, तो टोटल संख्या 13 हुई। अब ये जब फिर से खत्म होने की कगार पे होगा ना कि सारे नाम खत्म हो जाएंगे, इसके बाद फिर से बैठक होगी, फिर से नए नाम सबमिट किए जाएंगे। ये नहीं कि 2024 की लिस्ट है, ये जब तक पूरा सीरा तक जाएगा नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नामकरण होता है जो भी तूफान होते हैं उनका। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हम किसे साइक्लोन कहते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे साइक्लोन या कह लीजिए तूफान आते रहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा तूफान है जिसकी जो स्पीड है वो 31 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच की है, तो उसे केवल डिप्रेशन नाम दिया जाए, साइक्लोन नहीं कहते हैं। अगर 51 से 62 किलोमीटर के बीच की उसकी रफ्तार है तो उसे डीप डिप्रेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो BOB लिखा है ना, बे ऑफ बंगाल समझिएगा इसे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, डीप डिप्रेशन कहते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म उसे हम कहते हैं जिसकी स्पीड 63 से 88 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो। वो क्या होता है, साइक्लोन, वहाँ मतलब जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए साइक्लोन कैटेगरी में आने के लिए वो होनी चाहिए 63 किलोमीटर पर आवर की। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं। जैसे अभी ये दाना आया है, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। क्यों, क्योंकि जो सीवियर साइक्लोनिक होते हैं वो 89 से 117 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलते हैं। तो ये स्पीड होती है सीवियर की। वेरी सीवियर होगा जब 118 से 165 किलोमीटर की स्पीड होगा। एक्सट्रीमली सीवियर होगा जब 166 से 220 किलोमीटर की रफ्तार होगी। और इससे भी अगर ज़्यादा की रफ्तार है, मतलब 220 से भी ऊपर की रफ्तार है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन भी दिख रही है कि मई के तक आया था ये रेमल आया था, और फिर बीच में कुछ आपके ये जो डीप डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन वाले एरियाज आपको दिख रहे हैं। फिर ये आपका अगस्त सितंबर के बीच में आसना आया हुआ था। फिर ये डिप्रेशन वाले कुछ एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये ARB अरेबियन सी में ये सब आया था। फिर अभी आया है अक्टूबर में दासना। तो आप समझ सकते हैं कि मई में रेमल, फिर आया था अगस्त सितंबर में आसना, फिर दाना। तो ये ऐसा नहीं कि हर एक जो साइक्लोन कोई भी तूफान उठा उसका एक नाम पकड़ के रख दिया। जब तक उसकी स्पीड इतनी मिनिमम नहीं होगी तब तक उसे साइक्लोन का नाम दिया नहीं जाता। तो ऐसे नामकरण होता है साइक्लोन्स का। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कैसे साइक्लोन्स का नाम दिया जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है और कैसे इनका नामकरण होता है, कि पहले कौन सा नाम आएगा बाद में कौन सा नाम आएगा। इस तरीके से आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।